दोस्तों जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं या फिर कोई आईसी देखते हैं, कोई माइक्रो कंट्रोलर को देखते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह का नेमिंग देखने को मिलेगा, VCC, VDD, VSS, VE और GND। पर इन सब टर्मिनल का मतलब क्या है, जबकि हमें वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल सप्लाई देना है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे टर्मिनल का काम क्या होता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे अलग अलग सर्किट में, अलग अलग आईस में आपको अलग अलग तरह का नेमिंग देखने को मिलेगा। कहीं बार VCC, कहीं बार VDD, VSS और VE और GND आपको पता है ये ग्राउंड होता है। लेकिन अलग अलग सर्किट में, अलग अलग आईस में आपको अलग अलग नेम देखने को मिलेगा, जबकि वहाँ पर हमें सप्लाई देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव देना है। तो इतने सारे नेमिंग का काम क्या होता है, वहाँ पर हम क्या पता लगा सकते हैं। बात करते हैं इन सब का फुल नेम के बारे में। तो जो VCC होता है ये क्या होता है आपका वोल्टेज CC आपका कलेक्टर एंड कलेक्टर। तो ये आपका वोल्टेज DD यानी ड्रेन। अगर बात करें VSS की तो ये आपका वोल्टेज दोस्तों इन सब का फुल नेम क्या है। VCC यानी कि वोल्टेज, CC यानी कि कलेक्टर, VDD यानी कि V क्या होता है वोल्टेज, DD यानी कि ड्रेन। तो VSS दूसरा होता है वोल्टेज सोर्स, VE होता है आपका वोल्टेज एमीटर, GND होता है आपका ग्राउंड। तो ये होता है इन सब का फुल नेम। तो इससे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि CC कलेक्टर, अगर कलेक्टर का वोल्टेज है तो यहाँ पर हम 2 बार कलेक्टर क्यों लिख रहे हैं, ये रहा एक और ये रहा एक। अगर हम बात करें VDD की तो यहाँ पर हम ड्रेन 2 बार लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम सोर्स भी 2 बार लिख रहे हैं, एमीटर भी 2 बार लिख रहे हैं। तो इन सब को हम 2 बार यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं। जितने सारे भी आईस बनाया जाता है वो डिजिटल आईस हो गया या फिर कोई माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, तो जितने भी सारे आईस बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर से। वहाँ पर 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, तभी जाकर के एक आईस बनता है। तो जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर के एक आईस बनाते हैं, पर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का जो कि सप्लाई टर्मिनल होता है, ठीक है, तो आईसी में हम क्या करते हैं 2 सप्लाई देते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव का और एक होता है आपका नेगेटिव का। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर के एक आईसी बनाया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो हर एक ट्रांजिस्टर का कुछ सप्लाई टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक ट्रांजिस्टर का जो कि सप्लाई टर्मिनल है, इसको यहाँ पर हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक ट्रांजिस्टर का जो कि सप्लाई टर्मिनल है उसे हम सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक ट्रांजिस्टर सप्लाई के साथ पैरेलली, यानी कि हर एक ट्रांजिस्टर सप्लाई के साथ एक क्रॉस में कनेक्टेड रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वोल्टेज कलेक्टर, वोल्टेज ड्रेन। इसीलिए हम यहाँ पर डबल नेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पर ट्रांजिस्टर एक से ज़्यादा का इस्तेमाल होता है तो उसी जगह पर हम क्या करते हैं, डबल नेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम डबल नेमिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इतने सारे नेम का क्या ज़रूरत है और इन सब को देखने से हमें क्या पता चलता है। दोस्तों देखिए, जो आईस वगैरह किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर से। मैंने आपको बताया बहुत से ट्रांजिस्टर को मिला करके हम एक आईसी, एक माइक्रो कंट्रोलर को बनाते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो बेसिकली कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 तरह का होता है। वो क्या होता है, एक होता है आपका BJT, एक होता है आपका BJT और एक होता है आपका FET, ठीक है। तो BJT क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। FET क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बेसिकली हमारे पास 2 तरह का ट्रांजिस्टर होता है, एक होता है आपका BJT और एक होता है आपका FET। तो BJT को हम 2 तरह का डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका NPN और एक होता है आपका PNP। तो उसी तरह हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को 2 तरह का डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका N चैनल और एक होता है आपका P चैनल। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसका बेसिक को जान रहे हैं। तो जब भी आईसी वगैरह या फिर माइक्रो कंट्रोलर बनाया जाता है तो वहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का किसी में इस्तेमाल करते हैं और किस आईसी को बनाने के लिए हम FET का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इन दोनों में आपको कुछ सेम देखने को मिला। वो क्या है कि इन दोनों का टर्मिनल देखिए, यहाँ पर भी आपको 3 टर्मिनल मिलता है और यहाँ पर भी आपको
3 टर्मिनल मिलता है, लेकिन दोनों का टर्मिनल का नेम अलग है और दोनों का वर्किंग भी अलग है। देखिए यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल मिलता है, एक होता है आपका एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, और यहाँ पर आपको भी 3 टर्मिनल मिलते हैं, एक होता है आपका सोर्स, गेट एंड ड्रेन। तो अभी अगर हम इसको सप्लाई देंगे तो कहाँ पर देंगे, तो अगर ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर हम देंगे इसका पॉजिटिव और यहाँ पर हम देंगे नेगेटिव यानी ग्राउंड। तो अभी इसका नेम हम क्या रख सकते हैं, VCC, और ये इसका नाम क्या होगा, VEE। और अगर हम बात करें FET का तो यहाँ पर क्या होगा इसका VDD, ये होगा आपका VSS। अगर आपका जो IC है वो अगर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला करके बनाया गया है तो यहाँ पर आपको 2 टर्मिनल मिलेगा, एक होगा आपका VCC और एक होगा आपका VE। तो VCC पर आपको देना है पॉजिटिव और VE पर देना है आपको नेगेटिव। अगर आपका IC या फिर माइक्रो कंट्रोलर बना हुआ है FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से बना हुआ है तो यहाँ पर आपको मिलेगा VDD और एक मिलेगा आपको VSS। VDD पर आपको देना है पॉजिटिव सप्लाई और VSS पर आपको देना है ग्राउंड देना है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव देना है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब टर्मिनल का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इन सारे टर्मिनल को देखते हैं तो वहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर एक C लगेगा, अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर 2 C लगेगा। और हमें पता है एक IC को बनाने के लिए हम वहाँ पर थाउजेंड ऑफ वहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, VCC। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, वहाँ पर आपको आंसर बता दूंगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन रीज़न बताना होगा आपको कि डिसलाइक आपने किस लिए किया है ताकि मैं वो सुधार सकूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।